हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवीसपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हाथी घोड़ा वगैरह कुछ तो पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो जीवन अवधि के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं। कुछ जीवन अवधि आपको दिख रही होंगी। तो ये क्या है? ये है सुंदर सा हाथी। ठीक है, तो इस हाथी की जीवन अवधि क्या होंगी ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ये एनसीईआरटी माता ने भी आपको होमवर्क दिया है। अगर आप कमेंट्स में बताते हो और फिर भी नहीं पता है आपको, तो आप कमेंट्स में लिख देना कि हमें नहीं पता है। तो जब मैं लेक्चर लूंगा तब मैं बता दूंगा। ये क्या है? ये गुलाब, वैलेंटाइन डे वाला पुष्प, जब हम अपने बाबू सोना को देते हैं। हेलो बाबू, हेलो सोना, ये मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा पुष्प लाया हूं। तो ये क्या है? गुलाब, रोज वाटर। तो कई लोग यूज करते होंगे, तो इसी से बनता है। तो इसकी जीवन अवधि क्या है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इसके बाद ये क्या है? भाव 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 क्या है? एक कुत्ता, डॉगी। चलो, ये ऐसा डॉगी है, इसकी पूंछ मैंने ज्यादा लंबी कर दी। तो इसकी जीवन अवधि क्या? अच्छा, पूंछ ज्यादा लंबी कर दी तो क्या जीवन अवधि भी लंबी हो जाएंगी? नहीं। तो इसकी जीवन अवधि क्या होगी ये बताना है। इसके बाद बटरफ्लाई, तितली की जीवन अवधि एनसीईआरटी माता ने दे दी है। कुछ लड़कियों को बुरा लग जाएगा, इसलिए इसकी जीवन अवधि दे दी है 1 से लेके 2। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड करें ना, तो मुझे ये बताओ, स्कूल में लड़कों को क्या बोलते थे? इनमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से। और लड़कियों को क्या बोलते हैं? मुझे लगता है ये लड़कियों के लिए है, ये लड़कों के लिए है। ऐसे ही होता है स्कूलों में। तो कमेंट बॉक्स में आप बताना। चलिए, इसके बाद हमको क्या पता चला कि तितली की जीवन अवधि कितनी होती है? 1 से लेके 2 होते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आगे की। तो आगे की बात करें हम लोग, तो ये हमको क्या दिख रहा है? केला, बनाना। तो इसकी जीवन अवधि क्या होती है ये कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ये है गाय माता। तो गाय माता की जीवन अवधि क्या है ये बताना है। इसके बाद ये मगरमच्छ, मगरमच्छ यानी कि मगरमच्छ, कितनी होती है जीवन अवधि? 60 वर्ष। ठीक है, इसके बाद और क्या बच गया हमारा? तोता, मिट्ठू मिट्ठू। तो मिट्ठू की जीवन अवधि कितनी होती है? 140 वर्ष। ये याद रखना। ये क्या हमारा? फल मक्खी, फ्रूट। फ्रूट जो है इसको हनी बी कहते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करें फ्रूट मक्खी जो है, अच्छा हनी बी नहीं है, तो सिंपल सी मक्खी है। तो ये फल मक्खी की बात करें, देखो पेन गिर गया मेरा, बहुत महंगा, बहुत महंगा पेन है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं फल मक्खी की। तो इसकी जीवन अवधि क्या होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद में सुना होगा कि गधा और घोड़ा एक जैसा नहीं हो सकता। गधे की रेस में जो है घोड़े नहीं दौड़ सकते, घोड़े की रेस में गधे नहीं दौड़ सकते। तो इसकी जीवन अवधि क्या होती है घोड़े की ये बताना है। इसके बाद में और अभी जो है होमवर्क दिया है एनसीईआरटी माता ने हमें, तो ये देख लेते हैं। क्या दिखा? कछुआ दिखा, कछुआ। तो कछुए की जीवन अवधि 100 से लेके 150 वर्ष। बरगद का पेड़ देखा ना आपने? तो इसकी जीवन अवधि कितनी है ये बताना है। और ये है धान। धान और चावल में क्या अंतर है ये कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और इसकी जीवन अवधि के बारे में आपको बताना है। तो यहां पे कुछ जीवन अवधि आपको दी गई है और कुछ के बारे में बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क किया करो, बताया करो, ताकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आए, मुझे भी लगे कि मैं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, और आपको भी ऐसा ना लगे कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो। क्लियर है? आपके कमेंट्स आते रहेंगे, मैं जवाब देते रहूंगा, ऐसा लगेगा ही नहीं, ऐसा फील ही नहीं होगा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। चलो, तो आगे देखते हैं। जीवों में जनन को यहाँ एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव यानी कि संतति को जन्म देता है। ठीक है, कोई जीव है तो वो क्या करता है? अपने ही जैसे संतति को क्या कर देता है? जन्म दे देता है। तो इसको कहते हैं संतति। ठीक है, ये क्या है? इसको जनक कहते हैं, जिससे जन्म हो रहा है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जनक। तो जनक से जो है संतति बन गया। तो क्या बोला? जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव यानी संतति को जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें परिपक्वता आती है
तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देता है। देखो क्या होता है, ये संतति छोटी सी है, ठीक है, मतलब बच्चा पैदा हुआ है, अब ये बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होके क्या हो जाएगा, ये परिपक्व हो जाएगा, ठीक है, परिपक्व हो जाएगा। मैंने बोला छोटे मोटे फंबल होते रहेंगे, तो ये परिपक्व जो है हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, इसकी शादी करा दी जाएगी। शादी कराने के बाद ये क्या करेगा, ये भी एक चुन्नू मुन्नू को जन्म देगा, तो ये भी एक संतति को क्या देगा, जन्म देगा, और ऐसा जो है चलते रहता है। इसी को कहते हैं संसार का नियम, कि एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा, ठीक है। तो यही हुआ, एक जीव ने क्या किया, एक छोटे से जीव को जन्म देती है, संतति में वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है, तथा इसके बाद वह नई संतति को क्या कर देता है, जन्म, और इसी तरह जो है जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि और मृत्यु चक्र चलता है, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है, जन्म के बाद क्या हुआ, इसकी वृद्धि हुई, जन्म के बाद इसकी वृद्धि हो गई, और ये जो जनक था इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, यहां पे इसी को कहते हैं जन्म, वृद्धि, मृत्यु चक्र। क्लियर है। तो इस तरह से ये जो है चक्र चलते रहता है। तो इस चक्र में क्या क्या होता है, जन्म होगा, वृद्धि होगी, और उसके बाद जो पिछला जनक था इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो ये चक्र हमेशा चलते रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। इससे क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। आप बाद में अध्याय 5 जिसको अनुवांशिकता और विविधता के सिद्धांत यानी कि जेनेटिक में आप पढ़ोगे, मैं अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार अनुवांशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। क्लियर है। तो देखो क्या बोला कि जो अनुवांशिक विविधता है वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है, कहाँ पे, जीवों के जनन में। अगर ये चैप्टर हम लोग छोड़ देते तो ना हमको जनन अच्छे से समझ में आता, ना जेनेटिक अच्छे से समझ में आती। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। जो वैज्ञानिक है, संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है। देखो ये विविधता का मतलब क्या होता है, वेरिएशन, यानी कि हमारे पापा जैसे सेम टू सेम हम तो नहीं होंगे, हमारे अंदर कुछ तो वेरिएशन आएगा, कुछ तो चेंजेस आएंगे, तो उसी को कहते हैं विविधता। ठीक है। तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। अपनी ही विधि का मतलब क्या है, अपने ही समान संतति को जन्म देता है। जीव जिस प्रकार से जनन करता है उसके वास, उसकी आंतरिक शारीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है। क्या बोला, ये किस प्रकार से जनन करेगा, कहां रहता है वो, वास कहां करता है, उसका जो शरीर है आंतरिक रूप से वो कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, और ये क्रिया विज्ञान तथा कई कारक इसमें सम्मिलित होते हैं, सामूहिक होते हैं, उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि ये जनन लैंगिक करेगा या तो अलैंगिक करेगा। क्लियर है यहां तक के। चल इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। ठीक है। देखो अलैंगिक जनन की बात करें तो उसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन की बात करें तो उसमें दो जो है जनकों की आवश्यकता होती है, एक मेल और एक फीमेल। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक गैमेट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वहां जनन अलैंगिक कहलाता है। क्लियर, समझ गए कि अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। जब दो जनक विपरीत लिंग वाले, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो एनसीईआरटी माता ने भी लिख दिया है, मैं हमेशा स्टूडेंट से पूछता हूं तो वो यही कहते हैं जिसमें जो है दो जनक सम्मिलित होते हैं। दो जनक यानी क्या, रामू और राजू की शादी करा दे, वो बच्चे पैदा कर लेंगे? नहीं। पता लग रहा है ऐसा बोले कि सर वो जो है सीमा और बबीता बहुत प्यार करती है आपस में, तो शादी करके बच्चे हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? अभी यहां बोला ना, आंतरिक शारीरिक की जो अंदरूनी जो शरीर है, जो इंटरनल जो है बॉडी है, वो मेल और फीमेल की अलग अलग होती है। क्लियर है। तो जब दो जनक विपरीत लिंग वाले यानी मेल और फीमेल जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक जिसको गैमेट कहते हैं में युग्मन होता है तो वह लैंगिक जनन कहलाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, फिर हम लोग समझते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। क्लियर है।
चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलैंगिक चरण। अलैंगिक चरण, ठीक है। चलिए, तो अलैंगिक चरण की बात करें तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो है एकल चरण होगा। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, इसमें गैमेट बनेगा, यानी कि युग्मक बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं गैमेट, ठीक है। ये गैमेट बनेगा, और याद रखना गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। अब क्या बोला जा रहा है यहां पे, जब संतति की 1 मिनट संतति की एकल जनक द्वारा युग्मक गैमेट का निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति, तो ये याद रखना कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है, ये गैमेट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। हो तो वह जो है एकल जनक होता है, इसके द्वारा जो है यहां पे नई संतति का क्या होगा, नई संतति का निर्माण होगा। क्लियर है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे अलैंगिक जनन कहते हैं। सिंपल सी बात है, अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेगा, गैमेट बन भी सकता है या तो नहीं भी बन सकता है। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। तो अब देखते हैं हम लोग लैंगिक जनन के बारे में। तो हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन। तो यहां पे हम लोग बोला जा रहा है दो विपरीत लिंग वाले, तो एक क्या होगा नर और एक क्या होंगी मादा, ठीक है। देखो नर या मादा की बात करें तो हमेशा ये होंगे 2n, ये भी क्या होगा 2n। नर में जो है युग्मक बनेगा, तो जो नर में युग्मक होता है शुक्राणु, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। मादा की बात करें तो इसमें क्या होता है अंडा। क्लियर है। तो यहां पे याद रखना गैमेट हमेशा जो है अगुणित होते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, युग्मन होगा, यानी ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अब बनाएगा ये जाइगोट, ठीक है, यानी ये बनाएगा युग्मनज, ठीक है। क्या बनाएगा, युग्मनज। और यहां से चलो इतना देखते हैं, तो ये दो जनक यहां पे भाग लेते हैं, नर व मादा युग्मक गैमेट के युग्मन यानी आपस में मिलते हैं और वहां लैंगिक जनन होता है। तो इतना ही बताया है। तो इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, और इसके बाद जो है नए जो है चुनमुन का जन्म हो जाएगा, यानी नए जीव का निर्माण हो जाएगा, या तो इसको हम लोग संतति भी कहते हैं। इसको हो गया पोलियो, तो आप लोग समझ जाना। क्लियर है। तो ये होता है लैंगिक जनन। क्लियर है कि दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, दोनों आपस में मिलेंगे और एक नए जीव का निर्माण होगा। क्लियर है यहां तक के, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्लियर है। चलिए, तो इसके बाद हम लोगों को देखना है अलैंगिक जनन, जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।